इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपली की अनाज मंडी में। खरीदने वाला तो है नहीं कोई, क्या करेगा रेट को। 17 मोक्चर की मांगे, 17 मोक्चर की कहाँ से लाएगा जिम्मेदार। तो क्या लगता मौसम है? खराब चल रहा, गिल्ली हो रही, उनस खावा इकट्ठी करा, शाम को रोज दिक्कत ही दिक्कत हो रही जी। इतनी परेशानी हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। मेरी 71 साल की उम्र होगी। सरकार के कान पे बिजूनी रहेंगे रही अर्जब की सिर पर इलेक्शन। लोग कह रहे इस सरकार ने बढ़िया आया, कैसे बढ़िया जी। बहुत जम्मी खड़ी गिरियाँ, एडी तो जम्मी खड़ी ऊपर, उनमें क्या बचा। लेबर परेशान है, लेबर हर दुकान से लेबर जा रही है जी। कोई 2 बंदे 4 बंदे जा ही रहे हैं दुकान छोड़ के। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम ही भूखे बैठे हैं। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपली की अनाज मंडी में और जैसा कि आपको पता है कि धान की फसल इस वक्त मंडी में पहुँच चुकी है, लेकिन तरह तरह की परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। कभी पोर्टल को लेकर, कभी उठान ना हो पाने के कारण और कभी बारिश आ जाने के कारण। तो आज पीपली अनाज मंडी में जानेंगे कि किसान को जो समस्या आ रही है उसके बारे में उनको क्या कहना है। गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही। 17 मोक्चर की मांगे, 17 मोक्चर की कहाँ से लाएगा जिम्मेदार। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए डेयरियाँ पड़ी। बाजे के तो 8 दिन हो गए डेयरी पड़ी। हाँ, 8 दिन हुए पड़ी। हाँ जी। तो ये बताइए कि ये जो बारिश हुई उसकी वजह से कुछ नुकसान तो हुआ होगा। नुकसान बहुत ज़्यादा है जिम्मेदारों का। जीरियाँ सारी खराब हो गई। बरसात की बीज हुई पड़ी डेयरियाँ कितनी तो इसमें। हाँ, तो ये परेशानी तो आए 6 महीने में रहती है किसान को। नहीं चलो बरसात वाली तो है, फिर गवर्नमेंट ने ये कहा था भाई 23 तारीख से खरीद शुरू करेंगे। अब लग खरीद शुरू नहीं है। हाँ, 23 से कितने, आज 1 तारीख को ली और 10 से पहले होती नहीं है। अब ये बताइए मंडी में फिर क्या समस्या आती है आपको? मंडी में सारी समस्या नहीं है जी। जीरी बिक नहीं रही, समस्या सारी है जी। तो बारिश पड़ जाए, जैसे पड़ी भी थी 2-3 दिन तो बिक जाएगी, सारी फसल खराब है जिम्मेदार की। तो फिर हर तरह से लॉस आपका होगा। हाँ, कोई और आड़ती का नहीं, इसमें कोई सरकार का नहीं है। लॉस जिम्मेदार का सारा। हाँ, सारा जिम्मेदार का लॉस क्या है। उम्मीद लगती है कब तक ये हो जाएगी? 10 तारीख से पहले कोई खरीद नहीं होगी। ये समस्या आपकी बनी रहेगी? बनी रहेगी। एक है 10 लगी यही रहेगी। इलेक्शन होगा, गिनती के बाद ही समाधान होगा इसका। सेलर वालों की कोई मांग नहीं मान रहे हैं सरकार। सेलर वाले उठा नहीं रहे इसको, जीरी को। हाँ, ना उठाएगा सेलर वाला इतना, इनकी कोई मांग ही नहीं होगी पूरी। सेलर वाला जीरी को उठाएगा। हाँ, सेलर वाले नहीं उठानी, आप तो उठानी नहीं ना, गवर्नमेंट तो उठा ही नहीं रही। हाँ जी, बस ये समस्या। वहाँ 3 रुपये, वहाँ दे अगर सेलर वाला उठाओगे वो फ्री में उठाओ। ये 3 रुपये कट्टा यहाँ दे वहाँ जाने का क्यों। आम न डरा भी अगर बीज गई तो या फिर हमारी सारी खुलागी वापस। आम ही ना कहाँ भी साइड नीचे चलाओ। 3 रुपये कट्टा बिना मतलब की मजदूरी दे रहे, जबकि ठाणे की जिम्मेवारी सेलर वाले की है इसकी। अगर कल सेलर वाले ने आगे कह दिया ना भाई इसमें मॉइस्चर आ, अगर ये दोबारा कटी तो सारी मजदूरी मारे ऊपर आ, वेट टूटा वो अलग। तो ये समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? समाधान यो नहीं होता जी। गवर्नमेंट कह रही भी 3 महीने की जीरी लगाओ, 3 महीने की जीरी लगाओ, 15 जून ते लगाओ। जिमीदार कह रहे भी 15 जून ते 3 महीने दर का आप खरीद दे दो। खरीद ले जा 1 पा या 5 पा। ज्यादा आपने कहा भी 3 महीने की जीरी लगाओ, 4 वाली लगाओ। भैया हम कह रहे भी हम 3 वाली लगा रहे। 15 सितंबर में खरीद होनी चाहिए, 3 महीने में फसल आएगी। खरीद कहाँ जी 1 पलेगे। 1 के बाद फिर सेलर वाले कहते भी मारी हड़ताल आ, मारी मांगा नहीं मानी। फिर अड़ती कहते मारी मांगा नहीं मानी, मारी हड़ताल आ। पीस रहा जिमीदार। पीसने का जो कारण है वो पीस रहा जिमीदार। ये मेरी फसल 15 तारीख की लगी है, मैं उसने 1 तारीख लग खेत में कैसे रोकूंगा जी। आंधी भी है, बारिश भी है, सारा कुछ है उसमें। अगर मैं उसने खेत में छोड़ दूंगा, गिर गई वहाँ जाम गई, वो इससे डबल नुकसान। मजबूरी बन जा हमारी मंडी में लेना। मंडी में लेगा फिर यहाँ कहेंगे जी अपना बारदान ना लो, सेलर वाला बारदान ना दे रहा, अपना 20 रुपये का कट्टा लगाओ जी इसमें। समझ रहे ना बात। यहाँ समस्याएं हैं। सरकार के कान पे बिजूनी रहेंगे रही अर्जब की सिर पर इलेक्शन। लोग कह रहे इस सरकार ने बढ़िया आया, कैसे बढ़िया जी। फिर ये किसानों की समस्या तो हर छमाही में रहती होगी धान के टाइम। बिल्कुल रहा जी, हर साल रहा। हम नहीं कहते भी कांग्रेस बढ़िया हुआ भी नहीं कर दिया चीज़।
वह भी नहीं कर दिया है चीज, कोई भी नहीं करता भैया। मैं यो कहानी भी कांग्रेस बढ़िया वह भी नहीं कर दी भी 15 जो आपकी हिस्से का लॉस है वो हर छमाही हर छमाही में जियो तो हर छमाही में हर छमाही में तो गेहूं तो गवर्नमेंट खरीद लिया भी मॉइस्चर पूरा है खरीद लिया चलो भी भर गई। ये भी हो तो सारा हमारे ऊपर पड़ा ना जी, खुले आसमान के नीचे फसल पड़ी इन्हें यहाँ छोड़ेंगे जद मरे वहाँ लेके 4 पिए कट्टा। अगर जी उसके बाद भी कल सेलर वाले ने आकर कह दिया भी इसका मॉइस्चर पूरा नहीं है फिर बैठती कागा जी खुल लागी फिर पंखे में जागी या सुक्का की वह मजदूरी अलग डबल मजदूरी पड़ गई बिना मतलब के यहाँ कारण है। नाम? गुरदेव सिंह। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या जीरी बिकी नहीं रही जी, बिल्कुल भी। 4 दिन हो गए ये मंडी में बैठे हैं हैं जी। अपने अपना वारदाना खरीद रहे हैं और अपने ही लगा रहे हैं। जो डांग में लगाया ना ऐसे हमारा अपने पैसे से खरीद दिया 20 रुपये कट्टे के हिसाब से। तो फिर अपने हमारी जिम्मेवारी या घटे बढ़ेगी तो हमारी हो है। इनकी ना आड़ती की जिम्मेवारी ना सरकार की जिम्मेवारी कुछ भी। कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी। हाँ, नुकसान तो खेत में हुआ है जी, वो तो खेत में हो गया नुकसान जो होना था। अब मंडी में तो बरसात से बाद ही आई है ना ये। पहले तो खेत में से कटवाई है ये, वैसे 2000 रुपये किला है जीरी काटने का आम रेट। हमने 4000 में कटवाई है जी, चैन वाली मशीन से पानी वाली जो गाड़ी में चलेगी उससे कटवाई है। और अब मंडी में ले गए, मंडी में बुरा हाल है। तो इस बार रेट कैसा रहा है? रेट तो बहुत अच्छा है पर जो खरीदने वाला तो है नहीं कोई, क्या करेगा रेट को हैं जी। अगर कोई किसी के देनी है तो गवर्नमेंट से पैसे पूरे लेंगे और हमारे को 2021 रुपये बोलते हैं, गवर्नमेंट से 2320 रुपये लेंगे। बताओ आड़ती मतलब जो भी है सेलर वाले हो आड़ती हो जो भी हो, अगर हम इनको देना भी 2000 लेंगे हमारी जीरी और पर्चा कटेगा 2320 का। तो 320 रुपये हमारा गया कि नहीं? मैं बताओ हम क्या करें? अच्छा ये बताइए, जब पोर्टल का यहाँ पे एंट्री की बात होती हाँ, है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई आप? ना बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम है पोर्टल वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा काम है पोर्टल वाला, क्यों बाहर से किसी का दान नहीं आएगा। इसी के लिए तो ये जो सेलर वाले हैं इसी बात को रो रहे हैं, क्यों पहले बाहर से चावल आता था, बिहार से आ गया, मध्य प्रदेश कहीं से बेकार चावल, हमारा जीरी यहाँ वाला लेके और उसमें अपने देते थे लोगों को। अच्छा, किसानों को इस बार क्या नुकसान हो रहा है? किसानों का नुकसान सारा ही हो रहा है जी, बरसात का बहुत नुकसान है जी, है जी। और जीरी बिक नहीं रही, बताओ ये नुकसान ही नुकसान है। पिछले साल अच्छी जीरी बिकी, जैसे आज हम जीरी ले आए आज ही बिकी उसी टाइम ही, और 48 घंटे बाद 40 घंटे बाद हमारे खाते में पैसे आ गए। तो इस बार समस्या आई है? सारी समस्या है जी। हाँ जी। जो खेतों में जीरी लेट गई थी वो उसमें नुकसान हुआ है? हाँ उसमें नुकसान बहुत है जी, वो तो गिर गई है, उसमें बहुत नुकसान है। उसमें तो 25-30% नुकसान का है, कहीं 40% भी है, 50% भी है। पर हमारे पास तो बीज दूसरे लगाए थे हमने जो खड़े रहते हैं देसी बीज, वो गिरे नहीं। PR 126 हाईब्रिड जो बीज होगा जो 500-400 रुपये किलो है, वो बीज बेकार है सभी, वो गिरता है चाहे किसी कंपनी का होए, चाहे कितने कहे जाएं डॉक्टर साइंटिस्ट कोई भी कहे जाए भी ये ऐसा बीज हमारी कंपनी है बनाया, पर वो रहेगा नहीं जी, गिरना ही गिरना उसने। हाँ जी। अब ये बताइए किसान को और क्या समस्या आती है? को क्या महंगाई ने कुछ दिक्कत दे रखी है? कुछ फायदा हुआ है किसानों को? चलो महंगाई तो ऐसे जैसे फसल तेज बिक रही है वैसे खाद वगैरह महंगे हो गए, वो तो कोई चक्कर नहीं है जी, हैं जी। पर ये टाइम पे बिक नहीं रहा ना, क्या करें। जैसे आलू में बहुत दिक्कत है लोगों को। आलू का पहले रेट नहीं आया, अब रेट कितना हो गया है जी। और फिर गवर्नमेंट ने कहा था हम 600 रुपये क्विंटल देंगे, वो भी अभी तक आया। ये समस्या भी है बहुत। इतने परेशान हो चुके हैं कि अनेकों दिन हम धक्के खा रहे हैं, अनेकों दिन से यहाँ पे यही जीरी पड़ी है, ऊपर बारिश हो रही है, ऊपर से पशु पेशाब कर रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। इतनी परेशानी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। मेरी 71 साल की उम्र हो गई। पंजीकरण की समस्या है। आज मेरे को सारा दिन हो गया चक्कर काटता हुआ दफ्तरों की, कोई समस्या हल नहीं हुई। मेरा गेट पास नहीं कट रहे, पंजीकरण वेरीफाई नहीं हो रहा, जबकि मैंने रजिस्ट्रेशन 27/6 की कराई हुई है सबसे पहले, आज तक वो वेरीफाई नहीं हो रही। यहाँ ले गया है, कापियाँ मेरी जेब में है, मैं दिखा रहा हूँ, ये है।
पटवारी जी से मिले, तहसीलदार से सबसे मिल के मिले, सेक्रेटरी से मिले, हॉर्टिकल्चर से मिले, सबसे मिले। कह रहे हैं कि पोर्टल में तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि गेट पास कटा ही नहीं। ये ऐसा है जी, गेट पास नहीं काट रहे, ये कह रहे हैं कि ये जो ना शो नहीं हो रहे आपका, जबकि ये रजिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है। रजिस्ट्रेशन मैंने 27/6 की करवाई हुई है, मगर ये कह रहे हैं जी शो नहीं कर रहा आपका, रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा है, हमारा गेट पास नहीं फिर कर। आपको वहीं रोक दिया गया? हाँ जी, गेट पास पे ट्राली खड़ी है हमारी, कल अभी भी खड़ी है? अब भी खड़ी है, कल मेरा नाम राजेश है जी, कौन से गांव से हैं? बरगढ़ जटान। क्या समस्या आ रही है? समस्या जीरियाँ पीट रही जी, यहाँ 15 दिन से जीरियाँ पड़ी। 23 तारीख ने सरकार ने खरीद शुरू करनी थी, उसके बाद 1 तारीख पे लेगी, 1 तारीख के बाद 27 तारीख कर दी, 27 के बाद सेलर वाले हड़ताल पे हैं, माल नहीं बिक रहा बिल्कुल भी, मंडी भरी पड़ी सारी जाम हो रही। तो क्या लगता मौसम है? खराब चल रहा, गिल्ली हो रही, उन्हें खावा इकट्ठी करा, शाम को रोज दिक्कत हो रही जी। तो क्या लगता है कब तक इसकी वो हो जाएगी सेल? तभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही जी इसकी। कितने दिनों कोई से बात हैं नहीं। आप यहाँ पे? मेरे 15 दिन से ही हो जी। 15 दिन से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये समस्या ध्यान के समय आती ही है? हर साल अब तो थोड़ी बहुत ही होती है, ज़्यादा नहीं जी, इतने दिन नहीं कभी आई, इतने दिन कभी समस्या नहीं आई, इतनी पहली बार इतनी समस्या आई। तो रात दिन आप तो यही रहते हो? यही रहा जी, तो दिन कब रात। तक लगता है, कुछ उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद नहीं लग रही जी। किसानों का कहना था कि 10 तारीख से पहले उठान नहीं हो। लग रहा है जी ऐसा भी 10 तारीख से पहले न हुआ। भाजपा सरकार है, किसान विरोधी सरकार है जी। किसानों के पहले किसानों ने आंदोलन भी करे, काले कानून वापस करवाए। ये या तो इस टाइम अजी जो कांग्रेस आवा, मेवा सिंह यहाँ से बना, हमारा मंत्री बना, फिर हमारा समाधान हो जाए, कुछ हमारे अपने हल्के का बन गया यहाँ से अभी आज। लेकिन जो सेलर वाले हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, ज़मींदार का दाना ऐसे ही रुड़ रहा है। बीच में बरसात भी आई है जी, तो लेबर से अल्टा पल्टी कराने में बहुत मतलब जो समय बर्बाद हो रहा है ज़मींदार का, और उसमें लेबर खर्च भी ज़्यादा लग रहा है जी, मतलब बेफजूल का ही लेबर खर्च लग रहा है जी उसमें। तो ये भी सुनने में आया कि सरकार बनेगी 8 तारीख को, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा जो सेलर वाले लेंगे, मतलब सरकार के साथ बैठ के जो भी बैठक करेंगे अपनी, तो इतना तो ये धान ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी जी, सड़ जाएगी बिल्कुल ही। तो मौसम भी रोज़ कभी बादल छा जाते हैं, कभी हल्की बारिश आ जाती है, तो क्या करें जी, मंडी पूरी फुल हो गया जी, मंडी जीरी की पूरी। लेबर परेशान है, लेबर हर दुकान से लेबर जा रही है जी, कोई 2 बंदे 4 बंदे जा ही रहे हैं दुकान छोड़ के, परेशान हो गए जी बेफजूल के। कितने दिनों से है मंडी में? मंडी में मतलब 16 तारीख से धान आनी पूरी शुरू हो गई थी, 20 तारीख से तो मंडी फुल होने लग गई थी जी। अब आपके सामने यहाँ पे जगह भी नहीं दिख रही है कोई ट्राली उतारने की। अब 1-2 दिन में तो इतना ऐसा हो जाएगा कि मंडी गेट पे भी ट्राली आ जाएगी जी, उतारने की जगह ही नहीं रहेगी। तो जमींदार के लिए तो ये बहुत परेशानी का। आप बताइए। यही समस्या है, जो समस्या है जिम्मेदार परेशान है और मजदूर परेशान है, मनीम परेशान है, अर्थी परेशान है, दान उठ नहीं रही है, हर तरह से बंदा परेशान है। 3 बारी सुखाई हो चुकी है। वैसे ही परमात्मा भी नाराज हो जाता है, तीसरे दिन बरस जाता है, दोबारा धान बिक जाती है, फिर सुखाते हैं, फिर इकट्ठी करते हैं, शॉर्टेज अलग आती है जी, डैमेज अलग होगी। हाँ जी, अगर धान पूरा आ गया तो मंडी में तो जगह भी नहीं, मंडी क्या ये सड़कों पे गिरेगी धान, अभी वो नौबत आएगी। हाँ अभी नेक्स्ट डे आ जाएगी। आज कंपनी बहुत चले, नेक्स्ट डे ऐसी आ जाएगी, साड़क पे भी धान गिरेगी, रोड भी जाम होएगा। हाँ जी, 27 तारीख को शुरू हुआ था खरीद, 23 से लेके ये अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। 23 तारीख को खरीद 23 तारीख से बोला था खरीदने के लिए, अब 23 से ले गया 1 तारीख से भी खरीद शुरू नहीं हो रहा है। आप किसान हैं? हम तो मजदूर आदमी हैं, हम ही भूखे बैठे हैं। तो डबल मेहनत लगती है। लगती नहीं है, इधर से लाला बोलता है कि दहाड़ी हमारा नहीं पड़ता है, 1 महीने से बेले बैठ के रोटी खा रहे हैं, बताओ। तो कई बार उलट पलट करनी पड़ती होगी ये तो। उलटता है पलटता है, उसका कोई सुनवाई नहीं है, क्या करें हम। तो समस्या क्या रही? समस्या ये है कि जब माल बिकता है तो 2 रुपये हमारा कमाई होगा, जब माल बिकता है तो 2 रुपये कहाँ से कमाएंगे। हाँ। 1 महीना हमारे आए हो गए बिहार से, यहाँ 1 रुपया अभी तक नहीं कमाया, रोटी खर्च नहीं पूरा हो रहा है हमारा। हाँ हाँ। तो माल बिकेगा जिम्मेदार तभी तो हम 2 रुपये कमाएंगे, इसमें भरेंगे सुखाएंगे तभी 2 रुपये हमारा बनेगा, जब बन रहे तो क्या करेंगे हम। फसल तो 6 महीने में आती है, तो क्या ये 6 महीने में समस्या बनी रहती है आपको?
नहीं, जीरी जीरी में दिक्कत होता है और कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होता। हाँ, धान में दिक्कत होता है जी। अब 1 महीने से आके हम बैठ के रोटी खा रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा, बताओ क्या करें। बंदे भागना शुरू हो गया। एक हम लोग गाँव से पैसे ब्याज उठा के ले आके बंदे को दिए, यहाँ बंदे भागना शुरू कर दिए यहाँ से। क्या करें आप बताओ। अगर माल बिकेगी 2 रुपये हमारा मजदूरी भी बनेगा, तब ना हमारा पैसा मिलेगा। माल भरेंगे बोरी में तभी तो हमारा 2 रुपये मजदूरी मिलेगा। जब भरने करते कहाँ से मजदूरी मिल जाएगा। कभी लाला बोलता है कि इधर पलटी मार, कभी त्रिपाठ ढक, उसे हम कोई मजदूरी देता है लारती, कुछ नहीं देता है। दोस्तों, यहाँ पर किसानों ने हमें अपनी समस्या बताई। अभी तो धान पूरा आया नहीं है, अगर आ गया तो सड़कों पर होगा, जैसी समस्या हर साल देखने को मिलती है। ना उठान हो रहा है, ना कोई देखने वाला है। पोर्टल पर भी किसानों को समस्या आ रही है। अगर नौबत आ जाए बारिश की, जो आई भी थी 2-3 दिन पहले, तो ये क्या हाल कर सकती है वो आप सोच सकते हैं। चुनाव का माहौल है, 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 को काउंटिंग होगी और किसानों को लग रहा है कि 10 तारीख से पहले तो किसी भी तरह से इनकी समस्या का समाधान होता नज़र नहीं आता। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।